हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखो, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 41 डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों, ये हमारा हिंदी कन्यादान चैप्टर में से है। इसको आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है। तो जैसा कि बच्चों, यहाँ पर आपको यहाँ पे पूरा का पूरा एक छोटा सा आपका क्या कहते हैं कविता पूरी दे रखी है। आपको ये पढ़ना है बच्चों। आपका जो भी जहाँ पे जिस भी तरह का महत्वपूर्ण शब्दार्थ है वो आपको इसका मतलब भी दे रखा है। जो भी कठिन शब्द हैं उसका मतलब दे रखा है। जैसे रिझना मतलब कि मन ही मन प्रश्न होना, रिझाना मतलब आभूषण शाब्दिक भ्रम, आभूषण मतलब गहना, शाब्दिक मतलब शब्दों का, और भ्रम धोखा। तो ये सारी की सारी चीज़ें बच्चों आपको काफ़ी बेसिक लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। और इसका भावार्थ, भावार्थ हम बच्चों एक बारी पढ़ लेते हैं। तो बच्चों, मैं आपको भावार्थ थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ। क्या लिखा हुआ है? प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ऋतुराज ने उस माँ का वर्णन किया है जो विदाई के समय अपनी बेटी को नसीहत दे रही है कि उसे ससुराल में किस तरह रहना है और किस तरह नहीं। ठीक है। मतलब कि वहाँ पे एक माँ है और एक बेटी है जिसकी शादी हो रही है और विदाई हो रही है। तो एक माँ किस तरह से उसे सलाह दे रही है, नसीहत दे रही है कि आपको किस तरह से अपने ससुराल में रहना है। सबसे पहले माँ ने अपनी बेटी को बोलती है कि अपनी सुंदरता पर कभी भी मत इतराना। मतलब कि आप खूबसूरत हो, अच्छी बात है, बट उसका अहम मतलब कि एटीट्यूड जो होता है ना, वो मत करना, कभी भी इतराना मत। क्योंकि सांसारिक जीवन को सही तरह से चलाने के लिए सुंदरता से ज़्यादा हमारे गुण काम आते हैं। मतलब बच्चों, आप सुंदर हो ठीक है, बट आपके अंदर जो टैलेंट है, गुण है, ठीक है, वो काम आते हैं। फिर माँ ने अपनी बेटी को कहती है कि आग रोटी पकाने के लिए होती है, ना कि जलने के लिए। बच्चों, यहाँ पर क्या मतलब हुआ उस माँ का बेटी के लिए? तो लिखा हुआ, अर्थात वह अपनी बेटी को यह कहना चाह रही है कि अपनी जिम्मेदारियों को अवश्य निभाना, परंतु किसी अत्याचार को मत सहना। मतलब कि अगर ससुराल में बाय चांस आपके साथ कोई अत्याचार हो रहा है तो प्लीज़ उसे मत सहना। ठीक है। किसी भी तरह का अत्याचार मत सहना। और हाँ, अपने अपना क्या कहते हैं, आपका जो भी कर्तव्य है, आपकी जो भी जिम्मेदारियां हैं, उसको अच्छे से आप क्या करना, निभाना। ये बात उसकी माँ ने बताई। क्योंकि आपने देखा होगा ना बच्चों, पुराने ज़माने में जिनकी शादी होती थी, तो ना उनके साथ पता है क्या होता था कि उनके साथ बड़ा बुरा व्यवहार होता था, उनसे काम करवाते थे, और अगर दहेज ना दो तो उन्हें जला दिया जाता था। तो इसलिए माँ ने ऐसा बोला। ठीक है। उसके बाद माँ कहती है कि वस्त्र आभूषण के मोह में कभी मत पड़ना। मतलब कि ये जो गहने होते हैं, कपड़े होते हैं, इसके क्या कहते हैं, आप किस में मत पड़ना, मोह में। मतलब कि आपका मोह का मतलब होता है बच्चे चाहना किसी को, तो इन सब चीज़ों को ज़्यादा मत चाहना। ठीक है। यह केवल एक बंधन है जिसमें कभी ना कभी बंधना, कभी भी नहीं बंधना चाहिए। मतलब कि ये बच्चों ऐसी चीज़ है जिसमें कभी भी हमें इसमें बंधना नहीं चाहिए। इसके चक्कर में बसा बसाया संसार भी उजड़ सकता है। मतलब ये देखो, माँ तो एक्सपीरियंस है ना, जो उसकी माँ है उनको तो काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है, अनुभव है, तो इसलिए वो अपना सारा अनुभव अपनी बेटी को देना चाह रही है। ठीक है। लिखा हुआ है आगे। आगे माँ अपनी बेटी को कह रही है कि अपने आप को किसी के सामने एक दुर्लभ कन्या की तरह प्रस्तुत मत करना। मतलब कि माँ ने अब बेटी को बोला कि आप अपनी आप को कभी भी कमज़ोर मत समझना दूसरों के सामने। फिर है, और ना ही अपनी निर्बलता किसी के सामने आने देना। मतलब ना ही अपनी कमज़ोरी लोगों के सामने दिखाना। इस संसार में लोग निर्बल के ऊपर ही अत्याचार करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि अपने भीतर नारी के गुण बनाए रखना, लेकिन दूसरों के सामने खुद को कभी निर्बल व असहाय मत दिखाना। तो बच्चों, यही था आपका पूरा का पूरा भावार्थ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा स्टोरी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जहाँ पर एक बेटी है और एक माँ है जिनमें थोड़ी बहुत बातचीत चल रही है। माँ जो है अपनी बेटी को नसीहत दे रही है, समझा रही है, अपना अनुभव बता रही है, अपना अनुभव सारा बताया उन्होंने कि क्या कहते हैं, आग रोटी पकाने के लिए होती है, ना कि जलने के लिए। उनका कहने का मतलब ये क्या है कि भैया तुम अपना जिम्मेदारी निभाओ। ठीक है। एक बहू होने के नाते आपकी जो भी जिम्मेदारी वो निभाओ, बट किसी का भी अत्याचार मत सहो। ठीक है। फिर बोला उन्होंने उसको क्या बोला कि आभूषण वगैरह को इसमें ज़्यादा मुंह मत देना। इससे क्या होता है, बसा बसाया संसार उजड़ जाता है। तो ये क्या है, तो ये उसकी माँ का जो अनुभव था उन्होंने अपनी बेटी को दिया। उन्होंने बोला कि बेटा कभी भी निर्बलता या फिर अपनी कमजोरी दूसरों को मत दिखाना। ये जो संसार है ये कमजोरों पर ही अत्याचार करता है। तो ये कुछ बातें यहाँ पर थी। अगर बच्चों आपको ये समझ में आ गया तो हम आगे क्वेश्चन आंसर्स करते हैं।
तो ये बच्चों कुछ 5 क्वेश्चन आंसर हैं हमारे पास। तो आते हैं आंसर शीट पे। तो बच्चों पहला प्रश्न है, माँ ने अपनी बेटी को क्या क्या सीख दी। सबसे पहला, अपने रूप सौंदर्य पर आत्ममुग्ध ना होना, मतलब कि अपनी जो सुंदरता है उस पे अहम मत करना, ठीक है, अहंकार मत करना। जीवन में कठिनाइयां आए तो उनका सामना करना, डरना मत। वस्त्र आभूषण के मोह में फंसकर इनके बंधन में ना बंध जाना, मतलब कि बच्चों वो जो उसके कपड़े हैं, गहने हैं, इन सब की मोह माया में, ये सब मोह माया है, इसमें फंसकर मत रहना। नारी सुलभ गुण बनाए रखना पर कमजोर मत पड़ना, मतलब कि आप एक नारी में जो गुण होने चाहिए वो तो पूरे रखना, बट कभी भी किसी के सामने कमजोर मत पड़ना। तो ये हमने अभी पढ़ा था। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बच्चों को अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक ठोक देना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होने पर लड़की जैसा मत दिखाई देना। ये भी बच्चों हमने पढ़ा था। मेरे विचार से लड़की की माँ ने ऐसा इसलिए कहा होगा कि लड़की होने पर लड़की जैसी मत दिखाई देना, ताकि लड़की अपने नारी सुलभ गुण, सरलता, निश्चलता, विनम्रता आदि गुणों को बनाए रखे, परंतु वह इतनी कमजोर भी ना हो पाए, इतनी कमज़ोर भी ना हो पाए ताकि लड़की समझकर ससुराल के लोग उसे उसका शोषण ना करने लगे। तो ऐसा माने ऐसा क्यों बोला, ताकि अगर वो कमज़ोर पड़ जाएगी ससुराल में, तो हो सकता है ससुराल में जो ससुराल के लोग हैं उसके, वो उसका क्या करें, शोषण करें, ठीक है। इसके अलावा वह भावी जीवन की कठिनाइयों का साहसपूर्वक मुकाबला कर पाए। तो ये था बच्चों आपका पूरा का पूरा, लड़की लड़की होना मगर लड़की होने पर लड़की जैसा मत दिखाई देना, इसलिए उसकी माँ ने ऐसा कहा था, ठीक है। अब आते हैं बच्चों अपने प्रश्न 3 पे। आपकी दृष्टि में माँ ने बेटी को संचेत करना क्यों जरूरी समझा। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, माँ ने बेटी को संचेत करना उचित समझा क्योंकि बेटी अभी भोली और नासमझ थी, दुनियादारी और छल कपट का पता नहीं था। तो बच्चे माँ इतना क्यों समझा रही थी उस अपनी बेटी को, तो बेटी बच्चे काफ़ी छोटी थी। मतलब छोटी का मतलब ये थोड़ी ना कि आपका अब जैसे कि 17 साल, 18 साल, 20 साल, तो वहाँ पर भी इंसान के लिए जो चीज़ फर्स्ट टाइम होती है वो फर्स्ट टाइम ही होती है, उसको उसके बारे में कुछ खास नहीं पता होता। तो इसलिए उसे कहा, बेटी जो थी उसकी नासमझ थी और दुनियादारी के बारे में उसे नहीं पता था, ठीक है। प्रश्न 3, आग रोटी सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इसका इस पदांश के आधार पर भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों ये भी मैंने बताया था आपको। तो क्या होगा, अपनी इन पंक्तियों में कवि ने उस माँ का वर्णन किया है जो विदाई के वक्त अपनी बेटी को नसीहत दे रही है कि उसे ससुराल में किस तरह रहना है और किस तरह नहीं। माँ कहती है कि आग का काम तो चूल्हा जलाकर घरों को जोड़ने का है, ना कि अपने आप को और अन्य लोगों को दुख में जलाने का है। तो बच्चों यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ पढ़ी थी, ठीक है। कहने का मतलब उनका ये था कि अपने मतलब कि उनकी माँ जो थी वो अपनी बेटी से कहती है कि भैया आप अपनी जिम्मेदारियों को सारा निभाना, बट किसी का अत्याचार मत सहना, ठीक है। तो ये फोर्थ हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, गतिविधि। कल्पना कीजिए यदि आप लड़की की माँ होते, चलो ठीक है माँ होते, तो विवाह के समय लड़की को क्या क्या सीख देते। तो पहला, तो मैं बच्चों क्या बताता एज अ माँ, तो बड़ों का सम्मान करना, जीवन की कठिनाइयों को डटकर मुकाबला करना, खुद को कमज़ोर मत होने देना, परिवार को जोड़ कर रखना, तन से ज़्यादा मन की सुंदरता पे ज़्यादा महत्वपूर्ण देना। तो मतलब कि तन से मन, आपका मन जितना अच्छा होगा तो वो और ज़्यादा भी अच्छी बात होगी। तो ये था बच्चों के पूरा का पूरा आपका वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा, एक एक क्वेश्चन आंसर समझ में आया होगा। अगर बच्चों वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ये मुझे मोटिवेट करता है बच्चों और ऐसी वीडियोस और बनाने के लिए। दूसरा बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे आप ही को फ़ायदा है। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। फ़ायदा ये है बच्चों कि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा आपके फ़ोन में सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा, कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम से आपको सारी वर्कशीट मिल जाएगी यहाँ पर। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।